जोहार साथियों, जय भीम, जय आदिवासी। साथियों, आज इस देश के एक महान क्रांतिकारी, क्रांति सूर्य, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती है। आप सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा जी झारखंड के छोटे नागपुर के पठार पर जन्मे थे। एक मुंडा परिवार में जन्मे थे, जो कि एक जनजातीय श्रेणी है। साथियों, जब नागपुर के पठार पर अकाल पड़ा था, तब वहाँ पर कई प्रकार की अंधविश्वास, अंधश्रद्धा जैसी चीज़ें व्याप्त होने लगी थी। तब युवा बिरसा मुंडा जी ने वहाँ के लोगों को भूत प्रेत इत्यादि जितने भी अंधविश्वास रहते हैं, इनसे निजात दिलाने के लिए कई तरीके का अभियान चलाए थे। फिर उन्होंने अंग्रेज़ों को कर न देने के लिए और अबुआ राज स्थापित करने की बात करते हुए आंदोलन चलाया था। उनके इस आंदोलन से कई सारे क्या सभी अंग्रेज खौफ खाए हुए थे। दोस्तों, उन अंग्रेज़ों ने बड़ी शातिर दिमाग से, शातिरियत से उनको अरेस्ट कर लिया था और एक स्लो पॉइज़न देकर उनकी हत्या कर दी थी। साथियों, हमारे बीच से जब बिरसा मुंडा जी चले गए थे, फिर उनके शिष्यों के द्वारा उनके द्वारा छोड़े गए अधूरे काम को पूरा करने की कोशिशें की जा रही थी। साथियों, उनके शिष्यों की मेहनत वर्तमान में रंग लाती हुई दिख रही है। आज झारखंड में आदिवासी सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार है, जो कि महान क्रांतिकारी हमारे बिरसा मुंडा जी की विचारधारा का ही अनुसरण करते हैं। दोस्तों, बिरसा मुंडा जी ने कहा था कि अबुआ देशम अबुओ राज। तो क्या ये सही है? अपने देश में अपना राज है? अपने SC ST के विधायक हैं, सांसद हैं, पर क्या अपने लोगों का कुछ उद्धार हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हम सभी कहते हैं कि जल, जंगल और ज़मीन पर हमारा राज होना चाहिए। क्या वर्तमान में हमारा राज है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वर्तमान तक की परिस्थितियों में जो भी हो रहा हो, किंतु अब हमारे संगठन और जयेश या भीम आर्मी को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम लोग अब उन्नति करेंगे। अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। जिस प्रकार से जयेश भी चल रहा है, वर्तमान में सारी सरकारें जयेश संगठन से खौफ खाई हुई है, भीम आर्मी से खौफ खाई हुई है। इससे यह प्रतीत होता है कि बहुत ही जल्द हमारा राज आ जाएगा, किंतु उसके लिए हमें एकता की ज़रूरत है, भाईचारे की ज़रूरत है SC और ST में। जैसे कि अभी कहते हैं आदिवासी जयंती के दिन, आदिवासी दिवस के दिन रैली निकलती है, बोले एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। मैं कहना चाहूँगा कि एक तीर एक कमान, SC ST एक समान, तब जाके तो बात बने। समझ रहे हो ना साथियों? हम वैचारिक रूप से तो एक प्लेटफॉर्म पे चलने लग गए हैं, किंतु अब हमें भावनात्मक रूप से भी एक रास्ता अपनाना होगा। मैं समस्त शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे केडर रहते हैं, जो हमारी विचारधारा को फैलाने का एक माध्यम है, उसमें SC ST की भाईचारे की भावना को पनपाने का बीज बोए। यह कार्य संपूर्ण रूप से शीर्ष नेतृत्व के ऊपर आता है। अब हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि बिरसा अम्बेडकर की विचारधाराओं को एक करने का समय आ चुका है। उनकी विचारधारा हालांकि पहले से ही है कि, किंतु हमें समझने में कुछ देर लग रही है या समझने में कोई समस्या आ रही है, या हो सकता है कि हम हमारे पृथक नेतृत्व के लिए एक दूसरे से खींचतान कर रहे हैं। दोस्तों, इससे काम नहीं बनेगा। हमारा शत्रु बहुत बड़ा है और उसने अपनी जड़ें कई तरीके से पसार ली है हमारे अंदर भी। अब उससे लड़ना है तो एकजुट होकर गहरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले झारखंड सरकार ने विधानसभा में एक बिल पारित किया है, जिसके अंतर्गत वो उन सभी ने कहा है कि आदिवासी किसी स्पेशल धर्म संप्रदाय से नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है।
वे सरना सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो जो 2021 की जनगणना होने वाली है उसमें समस्त आदिवासियों से हेमंत सोरेन जी ने निवेदन किया है कि आप धर्म के कॉलम में सरना धर्म लिखें, सरना सभ्यता लिखें। इसी चीज़ को हमें भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि 1951 से पहले हमें आदिवासी नहीं एनिमीज़ लिखा जाता था जनगणना में। उसके बाद शेड्यूल ऑफ ट्राइब लिखने लग गए, किंतु धर्म के कॉलम में अब हिंदू लिखा जाता है। पहले एनिमीज़ लिखा जाता था कि ये किसी धर्म के नहीं हैं। दोस्तों, अगर हमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बचानी है तो जो अन्य कई सारी सी संस्कृतियाँ, सभ्यताएँ जो हमारी संस्कृति को निगलने का प्रयास कर रही हैं, उनसे हमें बच के रहना पड़ेगा। आज सबसे ज़्यादा अगर युवा भ्रमित है तो हमारे युवा ही भ्रमित हैं। अरे गमछे टांग के ना झंडे उठा उठा के घूम रहे हैं। हमारे आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हमें समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार हमारे राजनीतिक दल सक्रिय हो रहे हैं, हम उनकी पूरी तरीके से सहायता करें। मैं गोपनीय रूप से अपने सभी मित्रों को कहना चाहूँगा कि जल जंगल ज़मीन पे हमारा राज तो है, तो इसे साबित करना पड़ेगा, इसे सिद्ध करना पड़ेगा। मैंने तो शुरुआत कर दी, अब आपकी बारी। जय भीम, जय बिरसा, जय मुन्यासी, जय भारत।